नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों में अभी वक्त है। इससे पहले अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लोग अनुमान लगाने लगे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो शिवराज सिंह चौहान के अलावे ये चेहरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। अब सभी को नतीजों का इंतजार है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही सभी सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। इसके साथ ही सीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अटकलें इस बात को लेकर के है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान के अलावे सीएम फेस के उम्मीदवार कौन कौन होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने इस बार चेहरे की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने कहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा, उनके नाम पर और सरकार के काम पर वोट मांग रहा। वहीं चेहरे के सवाल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कुछ नहीं बोलते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नतीजों के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगी। प्रहलाद सिंह पटेल की दावेदारी मजबूत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। वो पार्टी के कद्दावर नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक में वह मंत्री रहे हैं। फिलहाल इस समय भी वो मंत्री हैं केंद्र सरकार में। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में वो सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। एमपी में अगर बीजेपी की वापसी होती है तो इनके नाम पर पार्टी विचार कर सकती है। अब दूसरा नाम फग्गन सिंह कुलस्ते। वही आदिवासी वोटरों को साधने के लिए भी बीजेपी एमपी में नया दांव खेल सकती है। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। बीजेपी को 2018 के चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उसी समुदाय से आते हैं। वह निवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में सत्ता में वापस लौटती है, अगर बीजेपी की वापसी होती है सत्ता में तो इनकी भी लॉटरी लग सकती है। अब बात नरेंद्र सिंह तोमर की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एमपी में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। शुरुआती दौर में इनके नाम की चर्चा भी जोरों पर थी। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बेटे की वीडियो की वजह से इनकी दावेदारी पर असर पड़ा है। साथ ही जाति भी एक फैक्टर है। हालांकि रेस से अभी बाहर नहीं हुए। अब हम बात कर लेते हैं कैलाश विजयवर्गीय की दावेदारी की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद से वह साइड लाइन में थे। पार्टी ने बेटे का टिकट काटकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही वह क्षेत्र में दावा भी करते हैं कि मैं यहां विधायक बनने नहीं आया हूं, सत्ता में आने के बाद यहां भी दांव ठोक सकते हैं। अब बात वीडी शर्मा की, जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। वीडी शर्मा के नाम की भी चर्चा होती है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी डार्क हॉर्स हो सकते हैं। हालांकि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे संकेत मिले हैं जिसकी वजह से उनके नाम की चर्चा होती है। प्रचार के दौरान वीडी शर्मा के साथ पीएम मोदी की कानाफूसी भी हुई थी। साथ ही इंदौर में रोड शो के दौरान पीएम के साथ सिर्फ वीडी शर्मा ही थे। गौरतलब है कि अभी चुनाव रिजल्ट आने में वक्त है। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। इन चेहरों के अलावे पार्टी के पास कई ऐसे डार्क हॉर्स होंगे जिनके नाम की लॉटरी लग सकती है। अभी यह संभावित नाम है जिन पर सियासी गलियारों में फिलहाल चर्चा हो रही है और काफ़ी चर्चा हो रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।